इधर मिर्ची के चक्कर में रह जाते हैं, लॉलीपॉप छूट जाता है। खर्रा से खर्रते जाएंगे, बढ़नी से बढ़ते जाएंगे ना। के पास ऑब्जेक्टिव ऑप्शन ज्यादा है, बात समझ में आया? तो अब देखिए ऑब्जेक्टिव कैसे बनाना होता है। ऑब्जेक्टिव में क्या होता है कि आप सबसे पहले क्या करें, ऑब्जेक्टिव उस ऑब्जेक्टिव को बनाएं। आप ऑब्जेक्टिव को कितने राउंड में बनाएं? 3 में। मुख्य रूप से 2 राउंड में आप परिपूर्ण हो जाते हैं, तीसरा राउंड का जरूरी होता नहीं है, फिर भी बताते हैं। पहला राउंड में आप उस ऑब्जेक्टिव को बनाएं जिसे पढ़ने से सीधा आंसर आपके दिमाग में आ जाए। बात समझ में? लटकना नहीं है, क्योंकि लटकने से कभी कभी ऐसा होता है कि आप क्वेश्चन में उलझे रह जाते हैं और समय खत्म हो जाता है। समय खत्म होने के बाद में बाहर जब निकलते हैं तो पता चलता है कि आपको तो बिहार का राजधानी पूछा गया था, लेकिन आप उस क्वेश्चन तक पहुंच नहीं पाए। अब क्या कीजिए, माथा पीटिए। इसलिए इधर मिर्ची के चक्कर में रह जाते हैं, लॉलीपॉप छूट जाता है। बस समझ में आया? हाँ? तो इसलिए तो एग्जाम तरीका क्या है, पहले आप सीधा क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन पढ़ना सबको, बनाना उसी को है जो एक ही बार में आंसर बिहार का राजधानी पढ़ना ना। उसी तरह साइंस में चले, अगर तो मान के लिए साइंस में निम्नलिखित में से कौन चालक है, ये तो आपसे आसान से बन जाएगा। तो आप पहले राउंड में उसको बनाए जो 100% आप जिसके बारे में जानते हैं। बात समझ में आया? पहला राउंड में क्या करना होता है, 100% जो जानते हैं उसी को, हाँ ना वाला को छोड़ दीजिए अभी। अब 100% वाला को आपको तो 50 को बनाना है। ऑब्जेक्टिव है क्या? 50% बनाना है क्या? 100% आप पूरा। अब आप गिनती कर लीजिए। अब हो सकता है कि वो 35-100% बनने वाला ही आपसे बन गया हो, तो कोई डाउट? 35 में 35 क्वेश्चन आ जाएगा मेरा। हो सकता है कि आप 30 तक ही बना पाए पहले राउंड में। अब दूसरा राउंड में थोड़ा सा सोचने वाला सवाल को लेंगे, जहां थोड़ा सोचना पड़े उस सवाल को लेंगे। अगर दूसरा राउंड में भी 1-2 सवाल आपका बच गया हो, तो तीसरा राउंड में जहां आपको थोड़ा कंफ्यूजन हो 2 पर कि ई होगा तो ई होगा, अब उसको लेंगे। बात समझ में आया? कितने राउंड में ऑब्जेक्टिव को खत्म करना है? मुख्य रूप से 2 ही राउंड में खत्म कर दो, तीसरी की आवश्यकता होती नहीं है, फिर भी हम बता दें। तो पहले राउंड में सवाल में उलझना नहीं, न तो लास्ट में जो बहुत आसान सवाल है वो तुम्हारा छूट जाएगा ऑब्जेक्टिव का। लेकिन मैथ में 3 राउंड चलना होगा तुमको। मैथ में पहले उस राउंड को बना। मैथ में भी सवाल कसम खा लेना कि पहले बार तो हम कलम चलेबे नहीं करेंगे। पहले बार इस तरह के क्वेश्चन बनाएंगे जैसे निम्नलिखित में से कौन अपरिमेय संख्या है, तो हमें देखने से पता चलेगी। निम्नलिखित में से कौन भाज्य संख्या, देखने से पता चलेगी। निम्नलिखित में कौन विषम संख्या, देखने से पता चलेगी। पहले राउंड में ऐसे ही ऑब्जेक्टिव को बनाना। दूसरा में जो थोड़ा सा कैलकुलेशन में बन जाए उसको बनाओ। अब 2 राउंड में तुमको हद तक सवाल बन जाएगा। तीसरा राउंड में आओ माथा पच्ची करने वाला, करो, क्या दिक्कत है? अब तो मेरा कोटा पूरा है, तो कितने राउंड में पूरा करना है? मैथ को 3 राउंड में पूरा करना। ऑब्जेक्टिव बात समझ में आ गया? अब देखो ये है OMR से, समझ में आया? ये आपका क्वेश्चन पेपर है। तो अब देखिए बनाना कैसे है। हम 1 नंबर 2 नंबर क्वेश्चन पढ़ रहे हैं। 1 नंबर क्वेश्चन पढ़े तो 1 नंबर क्वेश्चन का आंसर डी है, तो हम डी को क्या करेंगे? घस देंगे। नहीं, घसेंगे नहीं, इसमें सिर्फ अभी हम ऐसे करेंगे। हाँ, फिर 2 नंबर को फिर ऐसे, 3 नंबर नहीं बना था, नहीं करेंगे। 4 नंबर को ऐसे कर देंगे। अब पूरा बना करके तब घसेंगे। बस समझ में? क्या कि एक बार पढ़ रहे हैं, एक बार इधर क्रम टूट जाता है ना। जैसे कि तुम 10 गो कपड़ा साफ करने के लिए कपड़ा साफ करते हो ना, एक बाल्टी में 10 कपड़ा लाए हो, एक कपड़ा को साफ किया, उसको धोया, अब उसको फैलाने गया और तब फिर कपड़ा धोया, तो ज्यादा समय लगेगा कि कम? हम क्या करेंगे, सब कपड़ा को एक ही बार पहले साफ कर देंगे, अब उसको पानी में धो देंगे सबको, और तब फैलाने के लिए जाएंगे तो सबको फैला देंगे, तो समय बचेगी कि नहीं बचेगी? वही काम होता है। आप 1 नंबर का भर लिया, पूरा गोला को घेरिएगा
तो हर गोला घेरने में वो कंसंट्रेशन पावर बनाने में आपका कुछ न कुछ समय खपत होगा। इसलिए मेरा पढ़ाई पर कंसंट्रेशन बना रहे, क्वेश्चन पर अटैक करने का सिलसिला खत्म ना हो। 1 नंबर का पढ़े, थोड़ा सा लगा दें, फिर क्वेश्चन पढ़े, लगा दें, बस समझ में आया। अब जब पूरा बन गया तो अब हमको सिर्फ घेरना ना है, तो गोला भी अच्छा से घिराएगा क्योंकि सिर्फ घेरने का काम कर रहा है। बात समझ में आया। ऐसे में क्या होगा, आप क्वेश्चन अच्छा से पढ़ेंगे, क्रम नहीं टूटा। और दूसरा बात, गोला घेरने की बारी आए तो गोला घेरते रहे, अच्छा से गोला आपका कलर होगा। बात समझ में आया। ये सब आप याद रखिएगा, आपको समय भी बचेगी और काम भी अच्छा होगा। निम्नलिखित में से कौन चालक नहीं है? देखो देखो, निम्नलिखित में से कौन चालक नहीं है? चालक पढ़े, पहला ऑप्शन जरूर लोहा देगा वो। और ओजा पूछा चालक नहीं है तो वो क्या है? उसका आंसर क्या देंगे? सल्फर देंगे, कार्बन देंगे, यही सब न देंगे। लेकिन वो चालक करने के बाद इतना न हम खुश हो जाते हैं, बाप रे बाप इतने आसान क्वेश्चन ना, मार देगा लोहा। अब बाद में पता चलता है इधर नहीं, लास्ट में नहीं देता है रे ना, कहेगा निम्नलिखित में कौन चालक नहीं है? नहीं है वो डायरेक्ट ये भी कह सकता है नहीं, देखो निम्नलिखित में से कौन अचालक है, लेकिन अचालक है कभी गलती नहीं होगा किसी बच्चा से। अगर पूछ दे निम्नलिखित में से कौन अचालक है, कोई गलती करेगा नहीं करेगा। यहाँ गलती करने का चांस बढ़ा कि नहीं बढ़ा, इसलिए वैसे क्वेश्चन पूछता है। चालक तक हम जाते हैं, बहुत खुश हो जाते हैं, गलती कर जाते हैं, समझ में आया। इसलिए आप क्वेश्चन पढ़ने वक्त बहुत ही सावधानी बरतिए, और आसान क्वेश्चन पढ़ने वक्त तो बहुत सावधान। भारी क्वेश्चन आपसे गलती नहीं होगा क्योंकि उस पर बहुत फोकस करते हैं हम लोग, पहले से फोकस करके बैठल है। अब बहुत आसान क्वेश्चन को हम नजरअंदाज करके चलते हैं। जैसे नजरअंदाज का मतलब ही, चालक पढ़ा खुशी के मारे, लोहा तो पक्का देगा 1 नंबर में, ऐसे क्वेश्चन में लोहा पक्का देगा। एक गलती हम लोग यहाँ करते हैं थोड़ा बहुत, यहाँ सावधानी बरतनी होगी। लास्ट तक जब तक क्वेश्चन न पढ़ लें आप ऑप्शन पर न जाएं, क्योंकि ऑप्शन में यहाँ तक का जो आंसर होना चाहिए वो पहला ऑप्शन ही देगा। यहाँ तक का क्वेश्चन तो ठीक है, आपका आंसर लोहा, इज्जा तब आएगा कार्बन। समझ में आए, ऐसा करता है। इसलिए आपको बहुत ही आसान क्वेश्चन पर सावधानी बरतनी होगी। आप इस सभी नियम को आप अगर ध्यान में रखते हुए शांतिपूर्ण अपने अंदर के उथल पुथल को कंट्रोल करके एग्जाम दे रहे हैं तो आपका रिजल्ट बहुत बढ़िया होगा। बात समझ में